इन दिनों बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। बांग्लादेश के साथ करीब हमारी 4000 किलोमीटर की सीमा साझा करने वाला भारत भी बांग्लादेश से रिश्ते मजबूत करने पर जोर देता रहा है पहले से ही। और इसके लिए भारत ने बांग्लादेश में भारी निवेश भी किया। भारत बांग्लादेश को एक अहम रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की एक लंबे दौर तक बांग्लादेश से दूरी बनी रही, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में चल रही अंतरिम सरकार बांग्लादेश के भू राजनैतिक दृष्टिकोण को बदल रही है और भारत पर निर्भरता कम करने का प्रयास कर रही है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के करीब जाकर शायद ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह दक्षिण एशिया की राजनीति को भारत के नजरिए से नहीं देखेगा, लेकिन बांग्लादेश के लिए लंबे समय तक पाकिस्तान के करीब रहना आसान नहीं होगा। बांग्लादेश पाकिस्तान की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या स्थिति है। बांग्लादेश पाकिस्तान तो कहीं टिक ही नहीं रहा है और बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आ रहा है। ये विदेश नीति। यहां पर क्या है कि जब भारत बांग्लादेश का सहयोग कर रहा है, एक स्वतंत्र देश भारत ने बनाया, हमने समर्थन दिया, आप बाजार ढूंढ रहे पाकिस्तान में। पाकिस्तान खुद मरा जा रहा है। खैर, बांग्लादेश के आर्थिक हित भारत के साथ जुड़े हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही स्वतंत्र देश हैं और कारोबारी रिश्ते बना भी सकते हैं, उसमें कोई हमें तकलीफ की बात नहीं है भारत को। लेकिन फिर भी भारत को इसे लेकर कोई चिंता भी नहीं है। बांग्लादेश जहां जाए वहां और चाइना के नजदीक भी जा रहा है। भारत को इसे लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बाजार के अपने रूल्स होते हैं, मार्केट का अलग रूल्स होता है और बांग्लादेश के लिए भारत की जगह पाकिस्तान के साथ कारोबार को बढ़ावा देना उसके आर्थिक हित में नहीं होगा। हाल ही के महीनों में बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जाता नजर आ रहा है, ऐसा देखा जा रहा है जब से वहां तख्ता पलट हुआ। और तख्ता पलट की बात करें, तख्ता पलट पाकिस्तान में भी होता रहता है और बांग्लादेश में भी होता है। तो बांग्लादेश और भारत और ये पाकिस्तान एक जैसे देश है। यहाँ पूरे कार्यकाल किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो आपका पाकिस्तान हो। तख्ता पलट होना ही है। जहां तख्ता पलट होता रहता है वहां कैसा मार्केट, कौन निवेश करना चाहेगा जहां तख्ता ही पलट होता रहता है। और यही इन दोनों की गरीबी का कारण बनेगा और कारण बना हुआ है पाकिस्तान का। बांग्लादेश अभी ठीक ठाक चल रहा था जब तक भारत के साथ है, लेकिन भारत से थोड़ी सी दूरी बना रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गहरी चोट ये भी खाएगा और यहाँ हमेशा गृह युद्ध जैसे हालात बने रहेंगे, जैसे कि ये जो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए देख रहे हैं आप कि चंद दिनों तक नहीं टिक पाया भारत के सामने। 2 गोले बारूद हमने फेंक दिए, उतने में परमाणु बम की धमकी देना बंद कर दिया। नहीं तो आए भी परमाणु बम हम फेंक देंगे, हमने परमाणु बम बना रखा है, हमने एटॉमिक एनर्जी वाला हमारा देश है, न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है। कहाँ न्यूक्लियर वेपन चले गए भाई। हम न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं करते, हम शांति की बात करते। जबरदस्ती युद्ध थोपे जा रहे हैं, जबरदस्ती युद्ध थोपे जा रहे हैं। तो हालत अपनी देख लो पहले। आप तुर्की ड्रोन पे विश्वास कर रहे थे, आप चीनी सैन्य जो उपकरण थे उन पर विश्वास कर रहे थे, आप अजरबैजान पर विश्वास कर रहे थे। आज हमारा डेलीगेशन 7 सदस्यीय डेलीगेशन गया है पूरे विश्व को बताने के लिए कि भारत किस प्रकार का देश है। भारत को आप पहचाने, भारत देखें भारत क्या है। आतंक परस्त देश को हम आतंकियों को मारेंगे और पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये डेलीगेशन पूरे विश्व में जा के बताएगा कि हमारा भारत किस प्रकार है।
तो भारत हमारा हमेशा महान है, महान रहा है और महान रहेगा। हमारे पास ऐसे ही प्रतिनिधि हमेशा रहेंगे। तो इस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश कितना भी करीब आ जाए, लेकिन बांग्लादेश जिस तरीके से आज़ाद करवाया था 1971 के युद्ध में भारत ने समर्थन दिया था और आज़ाद हुआ, उसको ये मत भूलना चाहिए। अपना अगर विकास करना है तो भारत के साथ काम करे और भारत जैसा कहे, जैसा परामर्श दे, अपने देश का औचित्य बनाए रखेंगे। अन्यथा ये सब चाइना के गिरफ्त में चले जाएंगे। चाइना ने जब तिब्बत को नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान को कैसे छोड़ेगा? चीन को क्या लालच है इस पाकिस्तान से? कौन सा ये धनाढ्य देश है, इसको ये लालच है इसकी जमीन धीमे धीमे कब्जा करते चले जाएंगे, हम प्लांट लगाएंगे यहाँ पे, हम ये करेंगे, ये लालच है। इस लालच बस कार्य कर रहा है और कौन सा काम कर रहा है। तो इस तरीके थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।